बातें हैं, लेकिन ज्यादा समय नहीं मैं लूंगा, सिर्फ कुछ मुख्य बातें आपको बताऊंगा। ये कथा किसी एक की नहीं है, ये कथा आप सबकी है। बच्चा बच्चा इसका सेवक है, बच्चा बच्चा इसका मालिक है। और इस कथा में वही लोग सम्मिलित हो पाएंगे जिन पर भगवान की विशेष कृपा होगी। हर कोई इस कथा में शामिल नहीं हो पाएगा। जिनको भगवान ने अपना मान लिया है वो ही इस कथा में आ पाएंगे। और आपको तो भैया पहले दिन भगवान ने बुला लिया। आप पर भगवान की विशेष कृपा है, भोलेनाथ की विशेष कृपा है। पहले दिन की कथा में आना ये बहुत बड़ी तपस्या है। लोग कोशिश करने पर भी कथाओं में, कलश यात्राओं में नहीं आ पाते, कोई न कोई काम लगा देता है प्रभु। लेकिन आप पहले दिन कलश यात्रा में शामिल हुए, ये आपकी बहुत बड़ी तपस्या है। मैं वही बोलूंगा जो कथा में लिखा है, जो ग्रंथों में लिखा है। आप बहुत ही सौभाग्यशाली हो। अतिहर कृपा जाय पर होई, पांव दे ये मार्ग सोही। ये चौपाई में लिखा है रामायण में कि धर्म के काम में वही पैर रखता है जिसमें भगवान की विशेष कृपा होती। और परम सौभाग्यशाली कब होंगे? जब 9 दिन हम कथा पूरी सुन लेंगे, तो फिर हमारे सौभाग्य की कोई सराहना नहीं कर सकता जी। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जतेन सत्संग मम चल लभते पुरुषो यदा भय। संसार में जब करोड़ों जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं तब कहीं कथा के प्रति श्रद्धा भक्ति पैदा होती है। भक्तों, इसको सुनने से बड़े बड़े दुराचारी, कुमार्गी, क्रोधी, कुटिल, माता पिता के निंदक, आश्रम धर्म से हीन, हिंसक, क्रूर, व्यभिचारी भी और पराये धन की इच्छा करने वाले मनुष्य भी इस घोर कलयुग में पवित्र हो जाते हैं। उनके सारे पापों का नाश हो जाता है। भागवत नदियों में त्रिवेणी है और पापों के लिए छेनी से ज्यादा पेनी है। और हमारी नजर में तो बैकुंठ की नशेनी है, बैकुंठ की नशेनी। नेम सारण तीर्थ आप लोगों ने सुना होगा। नेम सारण तीर्थ ये बड़ा पवित्र तीर्थ है। दीवारों पर प्रभु के चित्र खिंच रहे हैं। और नेम सारण तीर्थ में हर साल बहुत बड़ा मेला लगता है। संत महात्मा, यक्ष, किन्नर, देवता भी छुप छुप करके धर्म का लाभ उठाते हैं। जैसे कुंभ का मेला लगाया भी कुंभ, ऐसे ही कलयुग के विशेष प्रभाव में 88,000 महात्मा इकट्ठे हुए नेम सारण तीर्थ में। संतों की अपार भीड़ लगी है और वहीं एक सिंहासन बनाया गया। सूत जी जो है उस सिंहासन पर बैठ करके भगवान की बड़ी पावन कथा सुना रहे। उसी समय सौनक ऋषि खड़े हो गए। सूत जी कहने लगे, कहिए सौनक ऋषियों, क्या भावना है, क्या कहना चाहते हो? तो सौनक ऋषि बोले हैं, सूत जी हमें कोई ऐसी कथा सुनाइयो कि हमारा मन रूपी पपिया भगवान की स्वांत की बूंद के लिए प्यासा न रह जाए। महाराज, कथा हमने बहुत सुनी है, लेकिन कोई कथा ऐसी सुनाओ जो हमारे हृदय की प्यास बुझ जाए। और मैं केवल कथा का सार सुनना चाहता हूं। जैसे पपिया जो होता है, पपिया पक्षी, वो स्वाति नक्षत्र में जो बारिश होती है और स्वाति नक्षत्र में जो बूंद गिरती है आसमान से, बादलों में से, उसी का पान करता है, नहीं तो प्यासा ही रहता है। तो सौनकादिक ऋषि सूत जी से बोले, हे सूत जी, कोई ऐसी कथा सुनाओ, हमारा मन रूपी पपिया स्वांत की बूंद के लिए प्यासा है, जिससे हमारे हृदय की प्यास बुझ जाए। तो सौनकादिक ऋषियों को बताया सूत जी ने, एक ही वो कथा है। कौन? भागवत। वेदे भीनस्य पठन्तु शास्त्रम, शास्त्रहीनस्य पुराण पाठा, पुराणहीनस्य कष्टो भवन्तु, भ्रष्टो भ्रष्टो भागवत तरन्तु। ये श्लोक हमको बताता है कि भ्रष्ट से भ्रष्ट जीव भागवत की नयन नाव पर बैठ करके भव सागर से पार हो जाता है। भव माने होना,
बार बार जन्म का और मृत्यु का होना, यह बीमारी कट जाती है। मेरे प्यारे भक्तों, माताओं, बहनों, बेटियों, ये कोई कहानी नहीं है, कोई उपन्यास नहीं है। यह यथार्थ है कि एक बार देव ऋषि नारद यमुना के किनारे किनारे जा रहे और अपनी बीड़ा पे बड़ा मीठा गीत गा रहे। कौन सा? जितने भी देवी देवता कथा सुन रहे हैं उस कीर्तन को बड़े प्रेम से, श्रद्धा से गाएंगे। देव ऋषि नारद यमुना के किनारे किनारे जा रहे और क्या गा रहे अपनी बीड़ा पर? श्रीमन नारायण नारायण किनारे किनारे जा रहे माता बहना और अपनी बीड़ा पे बड़ा मीठा गीत गा रहे। उसी समय नारद जी के कानों में एक लड़की की रोती हुई आवाज पड़ी। मानो 18-20 वर्ष की लड़की बिलख बिलख के रो रही हो। नारद जी उधर को मुड़ गए जिधर से लड़की की रोने की दर्दीली आवाज आ रही। तो क्या देखा? एक 18-20 वर्ष की लड़की एक वृक्ष के नीचे बैठी है और दो बुढ़े आदमी उस लड़की की गोदी में अपना सर रख करके सो रहे, और वो लड़की उन बुढ़ों को देख करके गाय की तरह से डकरा डकरा के रोती। आज देवर्षि नारद उस लड़की के पास में आकर के बोले, बेटी तुम कौन हो? ये बुढ़े आदमी तेरी गोदी में सर रख करके सो रही है, कौन है? जंगल में अकेली बैठी हो, बेटी तुम कौन हो? ये बुढ़े आदमी कौन है? इनके बाल सफेद हो गए। तो लड़की कहने लगी, आइए महात्मा जी, मैं कोई संसार की सुंदरी नहीं हूं, मैं कोई संसार की लड़की नहीं हूं, मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्तों के हृदय में रहती हूं। और जो हमारी गोदी में सो रहे हैं ये हमारे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी भक्तों ऐसे चौंके मानो किसी ने धोखे से उनके सर पर बम फोड़ दिया। तुम भक्ति हो? ये तुम्हारे बेटा जो बिल्कुल वृद्ध हो चुके हैं, इनके बाल सन की तरह सफेद हो चुके। लड़की कहने लगी, हाँ महाराज ये मेरे ही बेटा है। नारद जी बोले, बेटी मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम जवान हो, तुम्हारे पुत्र बूढ़े कैसे हो गए? जबकि पुत्रों को जवान होना चाहिए, माँ को वृद्ध होना चाहिए, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा बेटी। तो वो लड़की कहने लगी, स्वामी जी मैं तुम्हें बताती हूं। द्वापर तक भरी जवानी थी, द्वापर तक भरी जवानी थी, हम तीनों थे नहीं आपे ने। हम तीनों थे नहीं
कलयुग के आते आते हमारे ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्र पूरे हो गए। और लड़की बोली, निस्नाज बात है लज्जा की, मरने की खास निशानी